हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करने वाले हैं टेलीमेडिसिन ऐप डेवलपमेंट के बारे में कि आप कैसे ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो ऑनलाइन। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पर्टिकुलर मार्केट है, ये जो इस टाइप की एप्लीकेशन है, ये वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर की और कैसे लाखों रुपए कमा रहे हैं। लाखों नहीं, मैं कहूँगा मिलियंस ऑफ डॉलर कमा रहे हैं इस टाइप के एप्लीकेशन, और इंडिया में भी इसका मार्केट काफ़ी बड़ा है। तो आज मैं डिटेल में आपको काफ़ी कुछ बताऊँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेलीमेडिसिन ऐप क्या है। तो बेसिकली यहाँ से जो है आप डॉक्टर के साथ 1 टू 1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, या फिर दवाइयाँ जो है घर पे मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन। जो काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है यूएसए वगैरह में, ठीक है। इंडिया में भी इसका धीरे-धीरे जो है मार्केट साइज़ बढ़ रहा है, एप्लीकेशंस आ रहे हैं नए-नए, और तगड़ा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा रहे हैं इस टाइप के एप्लीकेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप जो है रिमोटली यू आर डिलीवरिंग हेल्थ सर्विसेज रिमोटली टू द कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर बैठे-बैठे, घर से बैठे-बैठे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकता है, घर से बैठे-बैठे दवाइयाँ ऑर्डर कर सकता है, रिपोर्ट उसकी चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि आजकल कई सारे स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं जो कि मोबाइल के साथ कनेक्ट होते हैं, मोबाइल ऐप के साथ, और जो आपकी हार्ट बीट है, आपकी पल्स रेट है, और जो भी इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड डेटा है, वो उसको फेच करके ब्लूटूथ के मदद से, और फिर उसको डॉक्टर को सेंड कर देता है। तो इससे क्या होता है कि डॉक्टर को आसानी होती है आपके कंडीशन को समझने में, ठीक है। क्योंकि अब जब भी आप डॉक्टर को फिजिकली जाते हो मिलने, तो वो आपके हार्ट बीट चेक करता है, आपके पल्स वगैरह चेक करता है। तो वही काम जब एक आपने अगर स्मार्ट वॉच पहना हुआ है और वो आपके ऐप से कनेक्टेड है, तो वो सीधा जो है वो डेटा उठा के और डॉक्टर को कर देगा। तो काफ़ी चीज़ें ना ऑनलाइन हो गई हैं और ईज़ी हो गई हैं। ठीक है, अगर मैं मार्केट साइज़ की बात करूँ तो यूएसए में जो है इसका एस्टीमेट बताया जा रहा है 50 टू 60 बिलियन डॉलर का ये मार्केट है। हर साल 15 टू 20% के रेट से ये हर साल बढ़ रहा है। कोविड-19 के बाद से इसने काफ़ी अच्छा जंप पकड़ा है, ठीक है। इंडिया में बात करें तो ये अभी यूएस के कंपैरिज़न में ये मार्केट अभी बहुत छोटा है, इंडिया में अभी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, बट हाँ, एक अच्छे रेट से बढ़ रहा है। अराउंड इसका मार्केट साइज़ अगर हम बात करें तो 2.3 टू 3.5 बिलियन डॉलर का मार्केट है ये, और जो ग्रोथ रेट है वो अराउंड 30 टू 35% है। और ये अगले 5 से 7 साल में ये यूएसए को के अराउंड पहुँच जाएगा, मतलब यूएसए के लेवल पे पहुँच जाएगा। तो मतलब 2032 तक 35 तक हम मान सकते हैं कि एक टेलीमेडिसिन का मार्केट जो है ना, ये काफ़ी अच्छा लेवल हो जाएगा। आज के टाइम पे जैसे एडटेक का और फिनटेक का मार्केट है ना इंडिया में, वैसे ही अब ये टेलीमेडिसिन में, जिसको हम हेल्थ टेक बोलते हैं, हेल्थ टेक, ठीक है, उसमें भी काफ़ी सारे अब धीरे-धीरे लोग ग्रो कर रहे हैं, और अलग-अलग टाइप के एप्लीकेशंस बना के और काफ़ी अच्छी फंडिंग उठा के अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि कुछ हेल्थ केयर में आपको जाना है, हेल्थ केयर से रिलेटेड आप कोई बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो, और उसमें आप कोई अगर एक नया अ, एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करना है, तो बिल्कुल आपके लिए यही सही टाइम है। यहाँ पर जो है आप अपने लिए कुछ कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो, ठीक है। टॉप प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादा अभी इस पर्टिकुलर टेलीमेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन अभी नहीं है। ये जैसे गिन-चुन के ये 5 हैं, जैसे कि प्रेक्टो हो गए, नेडमैक, हेल्थलाइन, टाटा 1mg, फार्मेजी, ऐसे करके जो है ये सारे अच्छे प्लेयर्स हैं मार्केट में। लेकिन इनका भी जो पेनिट्रेशन है अभी गाँव-गाँव और छोटे शहरों में भी नहीं हुआ है। तो अगर आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, तो आप अपने शहर से स्टार्ट कर सकते हो। चांसेस हैं कि आपके कम बजट में अच्छी मार्केटिंग कर पाओगे और अच्छे खासे बिज़नेस अपने ही एरिया से जनरेट कर पाओगे, ठीक है? प्रॉब्लम अब देखो क्या प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो बेसिकली हम जो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो है ट्रैवल का, ठीक है? आप जो कस्टमर जिनके यहाँ अच्छे डॉक्टर का एक्सेस नहीं है, जो रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, ठीक है? जहाँ पर डॉक्टर नहीं आता है, क्योंकि भाई डॉक्टर भी के पास भी तो उतना ही टाइम है जितना हमारे पास टाइम है, ठीक है? तो वो हर जगह थोड़ी आ सकते हैं, तो इसीलिए आप उनके साथ जो है ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो। तो वैसे लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है? इनका टाइम बचता है, उनके ट्रैवल का कॉस्ट बचता है, और वो एक अच्छे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर पाते हैं, ठीक है? ये मार्केट जो है हमेशा डिमांड में रहने वाला है, और ईज़ी टू ग्रो है, ईज़ी टू स्केल है। आप चाहो तो इस चीज़ में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? हाउ डज़ द ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन ऐप वर्क? तो इसकी अगर हम वर्किंग समझे तो देखो, जैसे मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है? उसको वो जाएगा एप्लीकेशन में, अपॉइंटमेंट बुक करेगा और डॉक्टर के साथ 1 टू 1 कंसल्टेशन ले सकता है। अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम उसको कुछ अमाउंट पे करना होता है, जो भी डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस होती है वो पे करता है वो, अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। उसके बाद जो है
जो रिपोर्ट है डॉक्टर से कंसल्ट होता है, उसके बाद डॉक्टर उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं और वो जो है यूज़र एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकता है अपने प्रिस्क्रिप्शन को, ठीक है? और वो अगर चाहे तो वहीं से उस प्रिस्क्रिप्शन को ऑर्डर भी कर सकता है, दवाइयाँ ऑर्डर कर सकता है, घर पे उसकी डिलीवर हो जाएगी दवाई। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, जो इस तरीके से आप जो है एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हो अगर आप दोनों फीचर दोगे अपने एप्लीकेशन में, कि डॉक्टर के साथ हम कंसल्टेशन भी बुक करा रहे हैं, वहाँ से भी आप कुछ कमीशन चार्ज कर सकते हो, और जो है दवाइयाँ जो है घर पे डिलीवर करवा के भी आप जो है कुछ कमीशन चार्ज कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आपका एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा एक ही कस्टमर से। साथ ही साथ आप फ़ॉलो-अप और रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके रख सकते हो, ठीक है? जहाँ पर आप डॉक्टर ने क्या कंसल्टेशन में क्या समरी दी है, उसका एक बना के आपने रिपोर्ट तैयार कर लिया, क्या-क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है, क्या एडवाइस दी है पेशेंट को, ठीक है? ये उसको आप बता सकते हो। साथ ही साथ आप ऑटोमेटेड रिमाइंडर डाल सकते हो कि भाई आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, क्या फिर से ऑर्डर करना है, इस तरीके से। फ्यूचर अपॉइंटमेंट के लिए उनको आप नोटिफ़िकेशन डाल सकते हो, लैब टेस्ट के लिए आप नोटिफ़िकेशन भेज सकते हो, ठीक है? पेशेंट को आप डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो कि भाई देखो अभी क्या होता है कि फिज़िकली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, एक बार अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जाके फिर मिल के आ जाते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम फिर से हमें डॉक्टर से कुछ सलाह लेना है या कुछ चीज़ पूछना है, तो हमें फिर से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है आप सीधा मैसेज कर सकते हो डॉक्टर को, सिंपली आप मैसेज में बता दो कि अगर जो भी आपका डाउट है, और डॉक्टर आपको वहीं से आंसर कर देंगे, ठीक है? तो ये जो एप्लीकेशन है ये अ, अमूमन जो नॉर्मली हम मिलने जाते हैं डॉक्टर से, फिज़िकली मिलने जाते हैं, ये उससे ज़्यादा जो है बेनिफिशियल होता है, और आने वाले टाइम में लोग इसी का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अब बात करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट की। तो डेवलपमेंट कॉस्ट अगर आप एक्सपीरियंस डेवलपर्स को हायर करते हो, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी को हायर करते हो जिनके पास ऑलरेडी इस टाइप के एप्लीकेशन बनाने का तजुर्बा है, तो वो आपको अराउंड 5 टू 6 लाख कॉस्ट करेंगे फॉर अ बेसिक एप्लीकेशन, जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे जो कि चाहिए। बहुत एडवांस एआई लेवल की फीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन में होता है उस लेवल के फीचर्स की बात कर रहा हूँ। एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन दोनों मिलेगा आपको, और इसमें अराउंड ये पूरा एप्लीकेशन और कंप्लीट एडमिन पैनल के साथ, ड्राइवर ऐप वगैरह के साथ, पूरे ये आपको 5 से 6 लाख में ये एप्लीकेशन बन जाएगा। डेवलपमेंट टाइम की बात करें तो अराउंड 3 टू 4 मंथ लगेंगे इस टाइप की एप्लीकेशन को बनाने में। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें टेस्टिंग वगैरह भी होती है, डिज़ाइन भी चेंजेस होते हैं, ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होती हैं, अ और सर्वर पे टेस्ट किया जाता है, स्पीड वगैरह टेस्ट की जाती है। तो ये सारी चीज़ों में जो है थोड़ा-सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर हम डाल रहे हैं ना, लाइक वन टू वन वीडियो कंसल्टेशन भी हो गया, मैसेजिंग के फीचर हो गए, और मेडिसिन डिलीवरी का भी फंक्शनैलिटी, पूरा बुकिंग इंजन होगा। तो सारी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन होता है ये, इसलिए इतना कॉस्ट और ये इसका टाइम लगता है, ठीक है? अगर आप चाहो तो हमसे ही बना सकते हो। मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक और यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा, सेम डिटेल्स सारी डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो और हम हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नए इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आपका कोई डाउट है इस से रिलेटेड, कुछ अगर समझ में नहीं आया हो या कोई पॉइंट छूट गया हो मुझसे, तो उसको बताइए। मैं आपको कोशिश करूँगा कमेंट में ही आपको रिप्लाई करूँ, या फिर कोशिश करूँगा कि आप इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ। तो मेक श्योर आप कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।